नहीं, मुझे याद है, इसीलिए वो सारे छोटे छोटे बच्चे जब आप अपने इलेक्शन कैंपेन से लौटते भी थे तो आपके अपार्टमेंट में आपको घेर कर खड़े रहते थे कि खेल लेंगे थोड़ी देर के लिए। दिल का बच्चा कैसे जिंदा रहता है? उसको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, वो है, उसको बस मारिए मत आप। आपको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। जो दिल तो बच्चा है जी, जो है आपका जो अंदर, एवरीवन हैज दैट दैट चाइल्ड इन हिमसेल्फ, अनलेस एंड अनटिल यू किल इट, और अनलेस एंड अनटिल, वो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है ना कि कुछ लोग अपने ऊपर एक वेल, सीरियसनेस का वेल पहन के रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मुंह खोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वो बेवकूफ है। तो सीरियसनेस का एक नकाब पहन के चलना उनके लिए जरूरी होता है। तो अगर आप अपने अंदर की बच्चे को मार ना दे तो वो जिंदा ही रहता है और वो आपको अंदर से खुश रखता है। इट्स लाइक दैट। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था। क्योंकि हीरो जैसा दिखता तो नहीं हूं, बट ये अलग बात है कि देखिए, किसी ने कुछ शब्द भी नहीं किया, तो एक लोगों ने भी बोला नहीं कि नहीं थोड़ा ठीक ठाक देख लेते हो, कर भी लेते तो मिडिल एजेड हीरो का भी काम कर लेते। तो सी, दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन हीरो का रोल ही मिला, और वो भी किससे? द लेजेंडरी तरुण मजूमदार। उनके लिए गाना गाने गया था। शिवाजी चैटर्जी और अरुंधति चौधरी जो है बहुत बड़े आइकॉनिक सिंगर्स है बंगाल के, उनके म्यूजिक डायरेक्टर में एक बंगाली गाना गाने गया था, और मजाक कर रहा था थोड़ा सा, तो वो दूर से आके आए, मुझे बोले कि बड़ा छटपटाट आप में है, तो गाना एंजॉय कर रहे हो? ऐसे ना कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने तापोश पॉल जो एमपी थे, वो हमारी चूचड़ा बैंडल से बिलोंग करते हैं, उनको उन्होंने दादर कीर्ति करके फिल्म में उन्होंने ये किया था, लॉन्च किया था, उसी से वो बाद में स्टार बने। तो मैंने मजाक में उनको बोला कि आपने मेरे शहर का सिर्फ एक ही लड़के को स्टार बनाया, आपने एक दूसरी बार ट्राई करके देखिए ना। और उसलिए बहुत मुझे प्यार करते थे। ही वॉज अ स्टॉन्च लेफ्टिस्ट, आई वॉज इन बीजेपी, तो बट फिर भी बहुत प्यार करते थे, बात करते थे। मैं बोला किसी दूसरे लड़के को कभी चांस देने का आपको इच्छा नहीं होती? गाना हो गया था, अब मेरा गाना फेंक नहीं सकते थे क्योंकि मैं गा चुका था, तो मेरा कोई डर नहीं था। मैं बोला आपको लगता नहीं कि चूचड़ा बैंडल का एक दूसरा लड़के को चांस देना चाहिए? तो बोले क्यों? मैं बोला मैं बैंडल का हूं, ये तो आपका इतना अच्छा पिक्चर है, मुझे ही हीरो बना दीजिए ना। एंड यू बिलीव मी, इट हैपेंड। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता के साथ वो चांदेर बाड़ी काफी हिट पिक्चर है। हिट है ना? हिट है, और आज भी वो गाना भी काफी सारा चलता है। अभी मुझसे एक गलती हुई है कि मैंने देखी नहीं है, पर मैं मत देखिए क्योंकि समझ में नहीं आई है, बंगाला में है। क्यों? तो उसमें बंगाली में है। आपको याद है वो पूरा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते थे, हाँ। उस समय चाहे बांग्ला फिल्म आए, तमिल फिल्म आए, सबके साथ टीवी के सामने बैठकर देखते थे ना? नहीं, बट ये आप बंगालियों को इल्जाम लगाते हो कि वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो आप पे मैं क्यों नहीं बोलूं कि आप बंगला नहीं समझते? आप हमको समझते क्या है? बूझते पड़ी, बोलिए तो सही है। बोलते तो पारो ना, हम भी हिंदी बूझता है, हम भी पोस्ट तो बांट के खाता है। पूरा रास्ता में जो पूरा सोफा रखा है, हम डिगों के चला जाएगा, तो हमको रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। पड़ोसी राज्य से हैं हम लोग, बांग्ला समझते हैं, बोलने में थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन समझ में सब। माई वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम झारखंड, बिहार। तो उनको भी आता ही होगा बेसिक्स। कौन सा? बंगाली में? बांग्ला बेसिक्स नहीं, आप गाली से शुरू करो तो अक्षर की परिचय हो जाती है, क्योंकि बंगाली गालियों में जो है जुक्ताक्षर का बहुत उपयोग होता है। दो अक्षर को एक साथ लगने का जो है ना, वो वाला बहुत सारे हैं बंगाली, उसमें पंजाबी में भी है। तो उससे आप शुरू करोगे तो जल्दी अक्षर की परिचय जो है जल्दी हो जाता है। तो आपकी फिल्म देखकर सीख लूंगी ना बाकी। आपकी फिल्म देखकर बाकी सीख लूंगी। हाँ, वो तो मतलब लोग आपको सिर्फ इतना नहीं बोलते होंगे कि अपनी फिल्म का कोई गाना सुनाओ, या जो गाया अपनी फिल्म का कोई डायलॉग सुनाओ भी बोलते हैं। नहीं, फिल्मों के डायलॉग में अमिताभ बच्चन का सुनता था, जो आसनसोल में मैं कई बार बोलता था। कोयले माफिया के साथ काफी लड़ाई होती थी मेरी। बुलेट्स में चला के लॉरी पकड़ता था, और लॉरी में जैसे ही नजदीक जाके कोयले का लॉरी पकड़ लिया तो वो ड्राइवर्स वहां से उतरते थे और भाग के चले जाते थे। दिस आर ऑल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स, मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। वो उतर के भाग जाते थे, मैं लॉरी का चाबी निकल लेता था, और फिर जो सभा में जाता था वहां बोलता रॉबर्ट, तुम जिस लॉरी को लेके भाग रहे थे उसकी चाबी मेरे पास है। तो ये सब मैं बोलता था, और दैट्स इट। मेरे फिल्म के कोई डायलॉग्स ऐसा तो है नहीं जो मैं बोल सकूं, बट नेवर नो। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में मेरा एक स्टिंट बाकी है, क्योंकि पहले जितना अच्छा गाता था मैं उससे बेहतर गाता हूं मैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक और स्टिंट ना हो। जैसे उषादी के साथ मेरा एक डुएट गाना हो ही सकता है। देखिए कितना, दीदी तब भी जैसा गाते थे आज भी वैसे ही गाते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि उनकी एनर्जी अब कहीं ज्यादा हो गई है, और टचवुड बढ़ती रहे और बेहतर होती रहे। हम सब बड़े आर्टिस्ट हो गए पहले से, तो क्यों नहीं गाए?
सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू नो, सी एक मैं कोट्स आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यू नो देयर इज अ फेमस सेइंग बाय चार्ली चैपलिन दैट अ जोक इज अ वेरी सीरियस थिंग. आप जो मजाक में जो बात आप बोल के लोगों तक पहुंच सकते हैं वो कई बार सीरियस बातों में लोगों को दिल को छूता नहीं है. तो आप काम बहुत सीरियसली करें, लेकिन उसके बाद जो है उस काम का जो सीरियसनेस जो है वो दूसरे पे ना थोपे. मैं ऑफिस में अब यहाँ पे आने से पहले माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्वाइन टुडे, आज ज्वाइन किया उन्होंने. तो मेरे घर पे सारे मेरे ऑफिसर्स भी बैठे हैं. वो मीटिंग पूरी खत्म की, उसके बाद मैं सीधा यहीं पे आया. तो आई नो मैंने काम बहुत अच्छा करके इधर आया हूँ. तो गाना भी अच्छा होगा, गाना अच्छा होगा तो कल सुबह काम भी अच्छा होगा. उसके लिए किसी भी तरीके का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं दिन में 22 घंटा काम करता हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैंने कभी छुट्टी नहीं लिया है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरी बीवी है, बिल्कुल छुट्टी लेता हूं और छुट्टी मैं जो है उसे अर्न कर लेता हूं. आई अर्न माई हॉलीडेज एब्सोल्युटली. छुट्टी लेने में कोई वो भी नहीं होता. कोई बिल्कुल कोई गलती नहीं है. आप छुट्टी लें और लेना भी चाहिए. और दिन में 7-8 घंटा सोना चाहिए. उससे आपके डिसीजंस और बेहतर होते हैं. आप कम सोते हैं तो डिसीजंस गलत हो सकते हैं. आई मीन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आप खामों का हंस रहे हैं. बट आई थिंक दैट 7-8 घंटा सोने से ऐसा कहते हैं कि उससे डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ा बेहतर हो सकता है. तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, मैं देखिए मैं बिलीव करता हूं कि जिस ड्रेसिंग रूम का आप हिस्सा थे, उस ड्रेसिंग रूम में जो भी बात आपने की है, आपका डिग्निटी ये है कि वो बातें आप बाहर जाके ना बोले, किसी भी तरीके का ना बोले. बट मैं उसीलिए वो चीज अभी ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ ही दिया था, छोड़ के ही मैं जा रहा था. बट दीदी का ग्रेशियसनेस है. उन्होंने मुझे बोला कि तुम अच्छा काम किया है, तुम बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए तुमको पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहिए, तुम काम करो. और मैं फिर उन्होंने मुझे बाद में वोट में लड़ने का मुझे मौका दिया और मैं बाकायदा लोगों के वोट से जीत के आया. और वो दंगेबाज, ये बाज, वो बाज, 70% के लिए वोट लेना, 80%, 20-80, 70-30, ये सारी बातें जिंदगी से चला गया. जितनी खुशी से रफी साहब का गाना गाता हूँ उतनी खुशी से किशोर कुमार गाता हूँ. पहले शायद 2 हिस्सों में बंट गया था, अभी मैं 100% के लिए हूँ. तो ये इतना ही मैं कहूंगा. इससे ज्यादा पॉलिटिकल कोई बातें मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज का मैं कभी हिस्सा रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजों के साथ मैं सहमत नहीं हो सकता हूं. लेकिन उसके लिए बाद में जाके उसके बारे में बुराई करना, ये बात करना, पॉलिटिकल कुछ होगा तो जरूर करेंगे. बट डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक इफ यू आर पार्ट ऑफ अ ड्रेसिंग रूम. उसी को मैं मेंटेन कर रहा हूं. बाकी थोड़ा वो चुटकुले मारता हूं, वो तो साहब भी मारते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम.